प्रेप जॉय करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और www.prepjoy.com पर भी जाएं। आज का विषय है 27 नवंबर करंट अफेयर्स हिंदी नोट्स। संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस 26 नवंबर 26 नवंबर को भारत में प्रतिवर्ष संविधान दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इसी दिन 1949 में भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिससे भारत की शुरुआत एक गणतंत्र के रूप में हुई। जल शक्ति मंत्री ने रिवर सिटीज अलायंस का शुभारंभ किया। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 25 नवंबर 2021 को कानपुर के लिए रिवर सिटीज अलायंस और नेशनल अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान की शुरुआत की। गठबंधन भारत में नदी शहरों के लिए शहरी नदियों के स्थायी प्रबंधन के लिए विचार, चर्चा और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक समर्पित मंच है। यह 3 व्यापक विषयों नेटवर्किंग, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता पर ध्यान केंद्रित करेगा। श्रेयस अय्यर टेस्ट डेब्यू पर शतक बनाने वाले 16वें भारतीय बने। श्रेयस अय्यर 26 नवंबर 21 को टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण पर शतक बनाने वाले 16वें भारतीय बल्लेबाज बने। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने 171 गेंदों में 13 चौके और 2 छक्कों की मदद से 105 रन बनाए। वह न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू पर शतक बनाने वाले तीसरे भारतीय भी हैं। भारत 4 साल के कार्यकाल के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के लिए चुना गया। भारत को 2021 to 2025 तक 4 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व विरासत समिति में सेवा देने के लिए चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र समिति विश्व विरासत धन आवंटित करने और विश्व धरोहर स्थलों को बनाए रखने में सरकारों की सहायता करने के लिए जिम्मेदार है। विश्व धरोहर सम्मेलन भी इसी समिति द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। स्काई रूट परीक्षण ने भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया। हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने 25 नवंबर 21 को भारत के पहले निजी तौर पर विकसित पूरी तरह से क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया। भारतीय रॉकेट वैज्ञानिक सतीश धवन के सम्मान में धवन एक नामक रॉकेट इंजन को 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। यह तरलीकृत प्राकृतिक गैस और तरल ऑक्सीजन, एक उच्च प्रदर्शन और कम लागत वाले रॉकेट ईंधन द्वारा संचालित होता है। पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन-1 का सफल परीक्षण किया। पाकिस्तान ने शाहीन के सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। परीक्षण उड़ान का उद्देश्य हथियार प्रणाली के कुछ डिजाइन और तकनीकी मानकों को फिर से सत्यापित करना था। मार्च 2021 में सशस्त्र बलों ने परमाणु सक्षम शाहीन के मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण प्रक्षेपण किया था। ईआप को फ्रांस से 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान मिले। भारतीय वायुसेना को अपने ग्वालियर एयर बेस पर फ्रांस से 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान प्राप्त हुए। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में चल रहे मिराज उन्नयन कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विमान को अब नवीनतम मानकों में अपग्रेड किया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने विभिन्न बैचों में लगभग 51 मिराज प्राप्त किए थे और वे 3 स्क्वाड्रन बनाते हैं। प्रवीण सिन्हा इंटरपोल कार्यकारी पैनल में एशियाई प्रतिनिधि के रूप में चुने गए। भारत के प्रवीण सिन्हा, विशेष निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एक एशियाई प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों, आतंकवाद और साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए इंटरपोल एक प्रमुख निकाय है। इसका मुख्यालय फ्रांस में है। HSBC इंडिया ने पुनर्नवीनीकरण PVC प्लास्टिक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। HSBC इंडिया ने पुनर्नवीनीकरण PVC प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया।
85% पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक से बने नए कार्ड समग्र कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करने के अलावा प्रति कार्ड 3.18 ग्राम प्लास्टिक कचरे को बचाने में मदद करेंगे। कार्ड वैश्विक कार्ड निर्माता आइडेमिया के साथ साझेदारी में पेश किए गए हैं और धीरे धीरे एकल उपयोग वाले पीवीसी प्लास्टिक को खत्म करने में मदद करेंगे। हेल्थ टेक स्पेस में वीसी निवेश के लिए भारत विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। 2016 से वेंचर कैपिटलिस्ट्स (VCS) द्वारा स्वास्थ्य तकनीक निवेश के मामले में भारत विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। यह लंदन एंड पार्टनर्स और Dialroom.co के नए डेटा में दिखाया गया था। भारत अमेरिका, चीन और ब्रिटेन से ठीक पीछे है। भारत ने स्वास्थ्य तकनीक क्षेत्र में अब तक 2021 में कुलपतियों से $1.9 बिलियन का वित्त पोषण आकर्षित किया है, जिससे 2016 के बाद से अंतरिक्ष में कुलपतियों द्वारा कुल निवेश $4.4 बिलियन हो गया है। राज्यों के पूंजीगत व्यय चार्ट में तेलंगाना और केरला सबसे आगे हैं। तेलंगाना और केरला 2021-22 की पहली छमाही में राज्यों के पूंजीगत व्यय चार्ट में सबसे आगे हैं, जबकि सबसे अधिक खर्च करने वाले उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र पिछड़े हैं, जिन्होंने बजटीय राशि का 5वां हिस्सा भी खर्च नहीं किया है, जिससे इस अवधि में राज्यों द्वारा कुल पूंजीगत व्यय 28.4% कम हो गया है। यह केयर रेटिंग्स द्वारा एकत्रित आंकड़ों में दिया गया था। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 2021 को वर्गीज कुरियन की 100वीं जयंती है, जिन्हें डेयरी क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान और अमूल की स्थापना के लिए भारत के दूध आदमी के रूप में भी जाना जाता है। यह दिवस पहली बार 2014 में मनाया गया था। यह दिन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के तत्वावधान में मनाया जाता है। श्री हर्ष कुमार जैन को यूक्रेन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। श्री हर्ष कुमार जैन, IFS, 1993, वर्तमान में मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव, को यूक्रेन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। उनके शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण करने की उम्मीद है। हर्ष जैन ने वर्ष 2012-13 में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत सूचना और दूरसंचार में विकास पर सरकारी विशेषज्ञों के संयुक्त राष्ट्र समूह के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। ब्रिटिश व्यक्ति को दुनिया में सबसे पहले 3D प्रिंटेड आंख दी गई। लंदन में मूरफील्ड साई हॉस्पिटल के अनुसार एक ब्रिटिश व्यक्ति 3D प्रिंटेड आंख से लैस होने वाला दुनिया का पहला मरीज बन गया है। स्टीव वर्ज, जो 47 वर्ष के हैं और पूर्वी लंदन के हैकनी के एक इंजीनियर हैं, को इस महीने की शुरुआत में पहली बार बाईं आंख के आकार का परीक्षण किया गया था। मूरफील्ड साई हॉस्पिटल ने कहा कि प्रोस्थेटिक मरीज के लिए बनाई गई पहली पूरी तरह से डिजिटल प्रोस्थेटिक आंख है। 193 देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिकता पर पहली बार वैश्विक समझौता अपनाया। यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्री अज़ोले ने 25 नवंबर 2021 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नैतिकता पर पहली बार वैश्विक मानक प्रस्तुत किया। इसे यूनेस्को के 193 सदस्य देशों ने आम सम्मेलन में अपनाया था। यह ऐतिहासिक पाठ सामान्य मूल्यों और सिद्धांतों को परिभाषित करता है जो एल के स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कानूनी बुनियादी ढांचे के निर्माण का मार्गदर्शन करेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और इसे अधिक देखना चाहते हैं तो लाइक बटन पर क्लिक करें और भविष्य के वीडियो के अधिक अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।